आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और ये खास इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है नेक्स्ट एग्जाम को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है और नेक्स्ट एग्जाम कौन किस बैच से लागू हो रहा है और इनसे क्या क्या परेशानियां हैं और हम लोग इसको रोकना क्यों चाहते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट को नहीं बताया गया है एडमिशन के टाइम, उनको लिए ये बहुत खतरनाक नियम है। इसकी वजह से उनकी जिंदगियां भी बर्बाद हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर नेक्स्ट है क्या। नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट होता है जो कि एमबीबीएस वालों को भी बच्चों को लगा है, वो 2024 बैच से लगा है, बट आयुष के कोर्सेस में 2021-22 के बैच में ये लगा है। तो इससे क्या होगा सर? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहले का नियम क्या था कि पहले आप जब अपना बीएमएस कंप्लीट करते थे तो आप इंटर्नशिप करते थे और आपको लाइसेंस दे दिया जाता, एज ए डॉक्टर आप काम करते थे। बट नेक्स्ट के आ जाने से आप तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास करना ही होता है और उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। अगर नेक्स्ट एग्जाम अगर आप देते हैं, क्लियर कर जाते हैं, तो आप एज ए डॉक्टर काम करेंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा। दूसरी तरफ यह है कि अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका जितना पढ़ा हुआ अभी तक का आपको पता होना चाहिए। हम लोग 12th करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, नीट क्लियर करते हैं, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसमें भी हम 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल पढ़ाई करते हैं और इतना पढ़ने के बाद ये सभी टोटल देखा जाए तो 30 साल हो जाता है। और 30 साल पढ़ने के बाद भी जिस चीज को आप पढ़ाई करते हैं आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कितना ये खतरनाक है। उसी नियम में बदलाव करने के लिए आज का ये वीडियो है। आखिर आयुष के विद्यार्थी चाहते क्या है? आपको एक बात पता होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बोला था कि आयुष के डॉक्टर्स और एमबीबीएस इक्वल यानी समान वैल्यू दिए जाएंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एमबीबीएस में जो नेक्स्ट का एग्जाम लगा हुआ है 2024 बैच से लगा हुआ है, बट आयुष कोर्सेस में 2021-22 से लग रहा है। तो ये कहां तक सही होगा? आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग रोकना चाहते हैं। जब एक देश है, एक सिस्टम है, एक सरकार है, तो क्यों ना इस चीज को जो आयुष के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए। और ये कौन रोक सकता है? हम सभी मिलकर रोक सकते हैं। अगर ये नेक्स्ट आता है तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है? तो मेरे दोस्त, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आयुष कोर्सेस में वो स्टूडेंट आते हैं जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एमबीबीएस कर पाए, तो आयुष डॉक्टर बनके बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस करके देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। बट उनके साथ नए नए नियम लाए जाते हैं और नए नए नियम लाकर उनके जीवन को बर्बाद किया जाता है। आप हमें बताइए कि कोई बच्चा अगर 12th करता है, 12th के बाद 3 साल 4 साल नीट की तैयारी करता है और नीट क्वालिफाई होने के बाद बीएमएस में आयुष कोर्सेस में एडमिशन हो रहे हैं, उसके बाद भी आपको जब आप पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि अब उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट अगर क्लियर नहीं कर पाते तो जितना 30 सालों तक आप पढ़ाई किए है ना वो बेकार हो जाएगा। साथ साथ में जो आपका पैसा लगा है वो बेकार हो जाएगा, जो आपका वक्त लगा है, जो वक्त में आप दूसरा चीज कर सकते थे वो भी बेकार हो जाएगा। तो इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती है? तो सबसे बड़ी बात है सुसाइडल थॉट्स आएंगे। आप सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा जीवन बर्बाद है। तो आपको पता होना चाहिए, हाल ही फिलहाल की एक बात है, डॉक्टर नवदीप सिंह जो है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और 2017 बैच के रैंक 1 थे नीट में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आपको ये बात पता ही होगा। आपको एक हम डाटा बता दें, अगर आपको जानकारी नहीं होगा, तो हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर 358 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं पढ़ने के दौरान। 1166 स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं कॉलेज। ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको मेंटल स्ट्रेस इतना रहता है पढ़ाई के दौरान। आपको पता होना चाहिए मेडिकल साइंस की पढ़ाई कितना टफ है। तो ये सारी चीजें होती है। अगर बात हम करें नीट की तैयारी के समय, तो एनसीआरबी डाटा के अनुसार 2020 में 12,525 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। 2021 की बात करें तो 13,889 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इतना मेंटल स्ट्रेस से गुजरने के बाद भी बच्चे को फिर मेंटल स्ट्रेस में डाला जा रहा है, ये कहां तक सही है? मेरे दोस्त, परेशानियां तो बहुत है, बट इसका सोल्यूशन निकालना होगा। और ये सोल्यूशन कौन निकालेगा? हम सभी को मिलकर ये सोल्यूशन को निकालना होगा।
क्या हम सभी मिलकर इस नियम में बदलाव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछली बार भी कि नियम 2017 बैच से लग रहा था, तो उन बैच के बच्चों ने इसका विरोध किया और ये नियम कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद से 2018, 19, 20 बच्चों पर ये लगा था, बट उन्होंने भी इनका विरोध किया और ये नियम बैन कर दिया गया। तब ये नियम थोपा जा रहा है 2021-22 बच्चों के लिए, जबकि एडमिशन के टाइम में ये बात नहीं बताई गई थी, फिर भी ये नियम क्यों? जबकि आपको हमने पहले भी बता चुके हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि दोनों डॉक्टर में आयुष के डॉक्टर हो या एमबीबीएस डॉक्टर है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर ये नियम के द्वारा क्यों भेदभाव किया जा रहा है? अगर आपको ये बात पता नहीं होगा कि हमारी ताकत क्या है, तो हम बता दें आपको कि देश भर के अंदर 540 आयुर्वेद कॉलेज है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर। और होम्योपैथी की बात करें तो 277 है, और यूनानी कॉलेजेस की बात करें तो 57 है, और सिद्धा कॉलेज की बात करें तो 15 कॉलेज है। इन सभी कॉलेज को मिलाकर देखा जाए तो 859 कॉलेज होते हैं। 859 कॉलेज है देश के अंदर आयुष के, सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी को तो नेक्स्ट एग्जाम देना है ना। अगर 60 सीट का भी इंटेक लेकर चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक बैच में, एक ईयर में कितने डॉक्टर होंगे, कितने लोग होंगे इस नियम में फंसेंगे। तो आपको बता दें 53,340 लोग होंगे। अगर 3 ईयर की बैच की बात करें, 21, 22 और 23 की अगर बात करें तो 1,60,020 बच्चे होंगे। तो हम लोग इस नियम के खिलाफ 1,60,020 लोग हैं। ये नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं। इतने लोग जब हैं, अगर इसमें से 20,000 लोग भी चलते हैं इस कानून के विरोध, इस नियम के विरोध कि नहीं हमारे बैच से नहीं लगाया जाए, क्योंकि एमबीबीएस में जो लगा है वही नियम यहां पर भी लगे नेक्स्ट के लिए, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि 20,000 लोग जब दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पे जाएंगे और इसका धरना प्रदर्शन करेंगे तो जरूर होगा। ये है हमारी ताकत। तो आप सभी को जगना होगा इसके लिए। तो आइए इस मुहिम में और जुड़िए। इस जो करने जा रहे हैं हम लोग 22 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पे, इस नेक्स्ट एग्जाम के विरोध, नेक्स्ट एग्जाम जो होने जा रहा है 2024 से लगे, ताकि जो बच्चे को पता नहीं था पहले से, मेंटली जो प्रिपेयर नहीं थे कि हमको नेक्स्ट भी देना है, तो उन लोगों को ये सहूलियत। आप सभी से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि आप ये ना सोचे कि आप पढ़ने वाले हैं और पढ़ के आप निकाल लेंगे। ये भी ना सोचे कि आप कोई से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि 30 साल का मेहनत आपको पानी में चला जाएगा। हर तरीके से वक्त जाएगा, पैसा जाएगा, मेंटली डिप्रेस रहिएगा हर तरह से। तो हम सभी को मिलके इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, आवाज को बुलंद करना है और दिल्ली चलना है 22 अक्टूबर को। तो आपसे हम यही कहेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आयुष के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको पहुंचाया जाए और इसको सपोर्ट किया जाए। और आप सभी ये ना सोचे कि एक दिन बर्बाद हो जाएगा, क्या कुछ पैसा लगेगा दिल्ली जाने में, तो आप समझ लिया 15 लाख 20 लाख लगा के जो पढ़ाई की वो सभी बर्बाद हो जाएगी। अगर 1-2 हजार के चक्कर में अगर आप नहीं गए तो आप जरूर जाएं और अपने साथियों के लिए जाएं। आप जहां पर भी है उन लोगों को मोटिवेट करें। इस नियम के विरोध आपको जाना होगा, हम सभी जाएंगे। तो ये पक्का है कि ये नियम कैंसिल होगा 2021-22 बैच से भी। हम लोग सब जरूर चले दिल्ली 22 अक्टूबर को। किसी और वीडियो में आपको सारे डिटेल हम बता देंगे। हर स्टेट का अलग अलग जो लीडर है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और समूह बना के हम लोग चलेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे आंदोलन किया जाएगा और इसका परमिशन भी मिल गया। किसी और वीडियो में सारी डिटेल हम इसको बात को बताएंगे। लास्ट में एक ही बात कहेंगे, न्यू रूल न्यू बैच। जय हिंद।